शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल हमारी आप सभी लोग कस्टमर के हक के ग्रुप को लीड करने वाली शशि बालाजी से बातचीत के अंशों को आपने सुना इस रिकॉर्डिंग के जरिए, जिसमें आपने देखा है कि कंपनी ने हर तरफ से, हर तरीके से कोशिश करी कि किसी भी तरीके से कस्टमर की लायबिलिटी उतरे। उसके लिए कंपनी ने खुद का और खुद के बचाव का कभी कोई भी ख्याल नहीं रखा। हमेशा कंपनी ने यही सोचा, कस्टमर की लायबिलिटी उतरने कोई भी रास्ता अगर आता हो तो आने दीजिए, हम पर चाहे जितने आरोप लगते हो, चाहे जितने झूठ मनगढ़ंत कहानियां बताई जाती हों, हमें इन सब से कोई लेन देन नहीं, लेकिन हमें किसी भी तरीके से इसका रास्ता चाहिए। लेकिन इसके एवज में हमारे सामने आज की तारीख में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो यही दिखाई दे रही हैं कि पीछे इतनी ज़्यादा साजिशें और इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब की जा चुकी हैं कि आज उन सभी लोगों की वजह से नहीं, बल्कि उन सारी हरकतों की वजह से जो तारीख इतनी लंबित हुई है, इसका डायरेक्ट नुकसान कस्टमर को हो रहा है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि आगामी जुलाई के अंत में जो तारीख मिली है, अब से पूरा 2 महीने का समय है, यानी 60 दिन का वक्त है। 60 दिन तक ना तो केस में कुछ हो सकता है, ना केस में किसी तरह कोई पैरवी की जा सकती है, ना केस में किसी भी तरह की नई चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन इन 60 दिनों के अंदर अंदर में कंपनी अपने ऊपर लगाए गए हर उस झूठे आरोप, हर उस तरह की गलत चीज़ों के खिलाफ में जो कंपनी पर मनगढ़ंत गढ़े गए, ऐसी हर अफवाहों को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ, कंपनी की ज़मीनों को जबरन कब्जा कर लेने वालों के खिलाफ, कंपनी की ज़मीनों पर बगैर किसी ऑथराइजेशन के फर्जी ऑथराइजेशन बना करके रजिस्ट्री कराने वालों के खिलाफ, और एसोसिएट जितने लोगों ने अपने अकाउंटों में पैसा ले करके कस्टमर को झूठ बोलकर कंपनी को बदनाम किया, उन सब के खिलाफ अब कंपनी अपनी तरफ से एक्शन लेने जा रही है। ये बात इससे पहले मैं शायद 2-3 बार बोल चुका हूं, लेकिन हर बार मैं इस बात को इसलिए टाल जाता था कि कस्टमर की लड़ाई लड़ने में कहीं ये बाधक न बने, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसी पैरवी कराना शुरू कर दें जिसकी वजह से कस्टमर को मिलने वाली तारीखों में देरी हो। लेकिन इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। कंपनी ने इस बात का लिहाज किया कि देर ना हो, जल्दी कोई काम हो जाए, लेकिन कस्टमर की तरफ से लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने, कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से आरोप मनगढ़ंत लगा करके आज कंपनी की तारीखों को इतना ज़्यादा आगे कर दिया कि विश्वास जाने कि अगर आगामी 27 तारीख तक ऐसी चीज़ें पटल पर नहीं रखी गई सबूत के तौर पर, जिसमें लोगों की चालबाजियां, फर्जी न्यूज़, गलत पीआईएल, गलत एफआईआर जो डाली गई, या ऐसे लोग जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसा लिया लेकिन वो कंपनी को बदनाम करके कंपनी पे एफआईआर करके ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया गया, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आगामी 27 तारीख को भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो अनाप शनाप की बातें रख करके तारीख आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग इस सीन से पूरी तरह से आउट हों। ऐसे लोग अगर कुछ कहें न्यायालय में तो उससे कई गुना ज़्यादा उनके खिलाफ सबूत तैयार हो कि मनगढ़ंत कहानियां सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ तारीख बढ़ाना चाहते हैं। तो इस मिशन में कंपनी की ज़मीनों को लेकर, कंपनी के रजिस्टरों को लेकर के कंपनी खुद सक्षम है कि वो अपना एक्शन ले सकती है। कंपनी की जो ज़मीनें, उस पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। न्यायालय से फैसला आ जाने के बाद कंपनी अपने कब्जे खुद हटवा सकती है न्यायिक तौर तरीकों से। ज़मीनें जो फर्जी रजिस्ट्री कराई गई हैं, जाहिर सी बात है उस पर अभी कब्जा किसी का नहीं हुआ होगा, कंपनी उसको भी निरस्त करा सकती है। लेकिन वो सारे के सारे लोग, जिन लोगों ने आपके केस की अगुवाई और पैरवी करने की कोशिश करी, झूठ के आधार पर झूठे आरोप लगाए, तरह तरह के ऐसे इल्ज़ाम लगाए, उनके खिलाफ कंपनी अब अपनी तरफ से जो भी लीगल एक्शन होगा उस एक्शन की तैयारी करने जा रही है। इस बचे हुए 2 माह के अंदर अंदर कंपनी अपने स्तर पर जो कर सकेगी करेगी, लेकिन आप सभी कस्टमर से मुझे इतना सहयोग चाहिए कि अगर आप लोगों ने ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसने आपको बरगलाया हो, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई अधिवक्ता महोदय हो, कोई भी हो, अगर किसी ने आपसे फर्जी स्टेटमेंट दिलवा करके फर्जी एफआईआर कराई है, तो निवेदन आप सभी लोगों से अपने आप को किनारे कर लें और लिख करके एक एफिडेविट दे दे कि इस बातों में जो मनगढ़ंत बातें लिखी गई वो आपने किसी कहने पे लिखा है, ताकि आपकी एफआईआर कल अगर जांच में आए तो आपकी लायबिलिटी न रुके।
यह ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी एफआईआर में ऐसी कोई बातें मनगढ़ंत लिखी गई है जिसका सच्चाई से लेना देना नहीं है, तो कंपनी अब ऐसी एफआईआरों की जांच कराने के लिए भी पैरवी करेगी। और मैं निवेदन करूंगा आप ग्राहक महोदयों से कि कंपनी अपनी तरफ से भी ये कोशिश करने जा रही है कि अपने कस्टमर से निवेदन करने जा रही है कि ऐसी रिट, ऐसी पीआईएल, ऐसी एफआईआर के खिलाफ आप कोर्ट में जाएं और जा करके एक याचिका डालें कि जिन याचिकाओं की वजह से, जिन एफआईआरों की वजह से, जिन बातों की वजह से कंपनी अपनी लायबिलिटी उतारने के तैयार है लेकिन दे नहीं पा रही है, अपना लायबिलिटी उतार नहीं पा रही है, उन सारी चीज़ों की जांच की जानी चाहिए कि इनके आरोप कहां तक सत्य हैं, इनके इल्ज़ाम कहां तक सही है। ये एक मिशन, एक अभियान के तौर पर मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आगामी 27 जुलाई को फिर आपके साथ कोई खेल ना कर जाए, फिर आपके इमोशन से, आपकी भावनाओं से कोई खेल ना जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सब तैयारी कर लें। कोई एक निश्चित निर्धारित समय रखा जाएगा, कोई एक स्थान रखा जाएगा, एक अधिवक्ता महोदय को वहां पर नियुक्त किया जाएगा, जो आप सभी लोगों की तरफ से मैं जो निवेदन कर रहा हूं कि अपनी तरफ से एक याचिका जरूर डालें माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, जिसमें आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आपकी लायबिलिटी अब आगे ना बढ़े। इसके लिए याचिका डालना बहुत आवश्यक है कि जिन आरोपों के आधार पर कंपनी इतने दिनों तक फंसी रही, जिन आरोपों के आधार पर कंपनी लायबिलिटी उतारना चाह करके भी लायबिलिटी नहीं उतार पाई, जब माननीय न्यायालय के सामने एक आदेश आ चुका था कि कंपनी देना चाहती है, कंपनी लायबिलिटी उतारना चाहती है, तो उस पर जो आरोप लगाए गए, जिनके उस पूरा एक साल बीता, आप सभी से निवेदन है कि ऐसे आरोपों के खिलाफ में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका डालें कि ऐसे याचिकाकर्ताओं के और ऐसे आरोप लगाने वाले लोगों का, ऐसे एफआईआरों की जांच जरूर की जानी चाहिए कि जिनकी वजह से आज न जाने कितने लोगों की जिंदगी हराम हुई पड़ी हुई है। भूलिएगा मत, पिछले साल भी यही समय था। जुलाई के माह में मैंने प्रयास करना शुरू किया था और अगस्त सितंबर तक आपकी लायबिलिटी उतरने का रास्ता मैं ला लेता। पूरे एक साल खामोशी के बाद जो प्रयास किए गए थे कि मात्र 2 माह के अंदर कोर्ट के द्वारा ऐसे जजमेंट के हम करीब पहुंच चुके थे, जहां आपकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता मिलने वाला था। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से कंपनी के ऊपर फर्जी आरोप लगा करके आप सबकी लायबिलिटी को लंबित किया है, ध्यान रखिएगा फिर से जुलाई की 27 तारीख को काम ना होने पाए। इसके लिए आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कंपनी यदि ऐसा कोई एक्शन लेने जा रही है तो इस एक्शन में आप साथ दें। ऐसे लोगों के याचिकाओं के खिलाफ, ऐसे लोगों के एप्लीकेशन के खिलाफ, ऐसे लोगों के एफआईआर के खिलाफ जिन्होंने मनगढ़ंत स्टोरियां बना करके आपकी लायबिलिटी लंबित करी, आपकी तरफ से एक याचिका दरकार होगी। और साथ ही साथ अब मेरा एक सूत्री मिशन, एक कार्य पर और लगेगा। हर वो प्रेसिडेंट, हर वो एसोसिएट जिसने कस्टमर का पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया और कस्टमर से झूठ बोला है, अब उस कस्टमर के लिए मेरी तरफ से ये एक याचना मेरी है कि आपसे मैं निवेदन करूंगा कि एक चिट्ठी एसपी महोदय कार्यालय जो भेजने क्रम शुरू हुआ था, अब उसे जोर देकर करना शुरू करें। यदि आपने किसी को पैसा दिया है, एक चिट्ठी जरूर डालें और उसकी कॉपी अपने पास रखें। 27 जुलाई को जब कोर्ट की तारीख होगी, उस डेट पर हम कम से कम हजारों ऐसी चिट्ठियां कोर्ट के समक्ष रखेंगे, जिसमें हम कोर्ट के समक्ष ये याचना करेंगे कि आप देखिए पैसा कहीं और पड़े हुए थे, लेकिन यही लोग हैं जो नहीं चाहते कंपनी वापस आए। यकीन जानिए कोर्ट की आंखें खुलेंगी, यकीन जानिए कोर्ट आपका पैसा दिलाएगा। ऐसी याचिकाओं के खिलाफ हजारों लोगों का समूह मुझे चाहिए, जो लोग ये याचिका जरूर डालें कि ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे आवेदन, ऐसी याचिकाओं की जरूर जांच की जानी चाहिए जिसमें मनगढ़ंत कहानियां बताई गई हैं। अगर उधर 1, 2, 4, 10 लोग हैं तो इधर 1000 लोग मुझे चाहिए। उन सभी लोगों की याचिकाओं को सामने कोर्ट में रख करके देखिए कस्टमर एक्चुअली क्या चाहता है, आप ये देखिए। और साथ ही साथ जो कस्टमर अपनी लायबिलिटी उतारने की बात कर रहे हैं, उनका भी मुझे समूह चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी लायबिलिटी उतारने से मतलब है। ऐसे फालतू मनगढ़ंत कहानियां लगा करके, कंपनी को बदनाम करके कस्टमर की लायबिलिटी रोकने वाले लोगों को दूर करिए। यह क्रम कल से मैं शुरू करने जा रहा हूं और आप सभी लोगों को अपनी वॉइस नोट के जरिए सूचना दे दी जाएगी कि आप सभी लोग अगर याचिका में जाना चाहते हैं तो कैसे जाना होगा। बाकी जिन लोगों ने अपने अपने अकाउंट में पैसे आपसे लिए हैं, उन लोगों के खिलाफ अगर आपको अपने एसपी महोदय को ड्राफ्टिंग करनी है तो उसमें आपकी मदद हो जाएगी। और बाकी इंतजार करते हैं 27 जुलाई का। हो सकता है कि इससे बीच कोई चमत्कार हो और कोई रास्ता इससे पहले निकल आए। बहुत से ऐसे प्रोग्रेस हैं जिसको आपको नहीं बताया जा रहा है। इस ग्रुप पर सिर्फ अब वो बातें बताई जाएंगी जो बातें अति आवश्यक होंगी।
बाकी जो प्रोग्रेस होंगे वो सारी चीज़ें रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेंगी।